अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, आप उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन, तू बजा तो बहुत अच्छा लेता है, गाता भी है क्या? और जब आप दूसरा ऑप्शन चुनते हैं तो आप बन जाते हैं वेरिटो मैन। अब शहरों में लिखी जा रही है इंडिया की नई ग्रोथ स्टोरी। देश के नक्शे पर उभर रहे हैं नए महानगर। सड़क, बिजली और पानी की दिक्कतों के बावजूद कैसे बदल गए हैं लोग और पैदा कर रहे हैं नए मौके। प्रोजोन प्रेजेंट्स CNBC आवाज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब आपके शहर औरंगाबाद में। को प्रेजेंटेड बाय वीडियोकॉन, 8 अक्टूबर। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब कोई शहर छोटा नहीं। हेलो वेलकम CNBC आवाज पर। मैं हूं उशलीन कौर और आपके लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश डिविडेंड डार्लिंग। शेयर बाजार की चाल इन दिनों खासी बेचैन है। ऐसे में शायद कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कहाँ फंस गए हम। इससे अच्छा तो ऐसा क्या होता कि बैंक में FD करवा लेते, उससे क्या होता कि कम से कम ब्याज मिलता रहता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाजार की चाल चाहे जैसी भी हो, मैं आपको ऐसे डार्लिंग शेयर बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देंगे। ऐसे शेयर जो कम से कम FD के बराबर रिटर्न तो आपको देंगे ही, और साथ ही जो कैपिटल गेन्स आपको मिलेंगे, यानी कि सोने पे सुहागा। किसी तरह के नुकसान का कोई भी सवाल नहीं, हर हालत में आपको अच्छे रिटर्न्स की गारंटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिविडेंड डार्लिंग की। और आज का मेरा डार्लिंग शेयर है आंध्रा बैंक। ये एक सरकारी बैंक है, अच्छे फंडामेंटल्स है स्टॉक के, और इसमें खरीदारी का बेहतरीन मौका है क्योंकि शेयर यहाँ से काफी ऊपर जाने की क्षमता रखता है और उस पर डाउन साइड भी काफी कम है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा डिविडेंड डार्लिंग क्यों है। क्योंकि इस स्टॉक ने बैंक ने आपको लगातार बहुत ही बढ़िया डिविडेंड दिए हैं। अगर आप देखें कि साल दर साल इन्होंने कितने कितने डिविडेंड आपको दिए हैं, तो शुरुआत करेंगे 2007 से। आप देख सकते हैं 3.8 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, फिर 2008 में 4 रुपये का, फिर 4.5 रुपये का 2009 में, 2010 में 5 रुपये और 2011 में 5.5 रुपये का डिविडेंड इन्होंने आपको दिया। यानी कि अगर आप ऑन एन एवरेज देखें तो करीब 5 रुपये का आपको डिविडेंड इस कंपनी ने, इस बैंक ने आपको दिया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल भी आपको 5.5 से 6 का डिविडेंड देगा। मतलब डिविडेंड या तो 5.5 रुपये रहेगा या 6 पे जाएगा, यानी कि उससे बढ़ेगा। नीचे आने का सवाल ही नहीं इसमें आता है। तो अगर आप देखें कि इससे यील्ड कितनी आपको मिल रही है, 4.2% की यील्ड ये बैंक आपको देखता है। डिविडेंड यील्ड की बात कर रहे हैं हम। अब अगर आप बैंक की FD से कंपेयर करें, कितना बैंक की FD से रिटर्न मिलता है? 9%। वो टैक्सेबल होता है, तो यानी कि आपको 6.25% के रिटर्न वहां से मिलते हैं। कंपेयर करें, ये आपको 4.25 और ये 6.25% के रिटर्न FD देता है। 4.25% के रिटर्न तो आपको आंध्रा बैंक डिविडेंड यील्ड के तौर पर दे ही रहा है। वो आप आंखें बंद करके ले लेंगे तो आपको उतना डिविडेंड यील्ड मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कि आगे कंपनी का कारोबार जो है वो कैसा चलेगा, तो आपका भरोसा बढ़ेगा कि स्टॉक में मैं पैसा लगाऊं और इसका अगर कारोबार बढ़ेगा तो मुझे स्टॉक से कैपिटल गेन्स भी होंगे। बात करते हैं कि कंपनी के मुनाफे पर और कारोबार का। कंपनी का जो मुनाफा है वो 2 सालों में डबल हुआ है। क्योंकि क्या, अगर आप मुनाफे की फिगर्स पर भी इधर नजर डाल लें तो बहुत ही बढ़िया मुनाफा कंपनी ने 2009 से 2011 के बीच में कमाया है, जहां पर 500 आप देख सकते हैं 656 का जो मुनाफा है वो 1268 का मुनाफा कंपनी ने कमा लिया है। तो यानी दुगना हो गया मुनाफा 2 सालों में। अब वो कहाँ से हुआ? कंपनी का जो कारोबार है वो 3 सालों में दुगना हुआ। यानी कि जो लोन्स दिए हैं कंपनी ने वो दुगने हुए हैं। 3 सालों में कारोबार बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा। इससे आपकी ये चिंता दूर हो गई कि कंपनी का कारोबार अच्छा, डिविडेंड मुझे आते रहेंगे और कंपनी का जो आगे जाने का मुनाफा कारोबार है वो बढ़ेगा, तो उससे मुझे कैपिटल गेन्स भी ये स्टॉक अच्छे देगा। अब सवाल आता है कि आप क्यों निवेश करें स्टॉक में। फिलहाल अगर आप स्टॉक की बुक वैल्यू पर नजर डालें तो ये ऑन एन एवरेज 0.8 इसने लोएस्ट हुआ है। ये 2.54 टाइम्स तक जा चुका है अगर इसकी बुक वैल्यू पर बात करें। फिलहाल अगर आप देखें तो शेयर अपने 1.01 के P मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इससे नीचे जाने की क्षमता बहुत ही कम है और ऊपर जाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल अगर आप निवेश कर लें तो आपको स्टॉक से कैपिटल गेन्स आगे चलकर जरूर मिलेंगे। आपको लगेगा कि फिलहाल बैंकिंग स्टॉक्स में मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, क्योंकि कितना खराब सिनेरियो चल रहा है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, बैंक्स के जो बॉन्ड यील्ड है वो कम हो गया है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको डर लग रहा हो कि बैंकिंग क्षेत्र में क्यों निवेश करूं, लेकिन आपको इस बैंकिंग स्टॉक से डिविडेंड यील्ड मिल रही है अच्छी 4.25% की। साथ ही मैंने आपको बताया मुनाफा कारोबार बढ़िया होगा तो आगे चल के कैपिटल गेन्स भी आपको ये स्टॉक बढ़िया ही देने वाला है। यानी कि हर तरफ से स्टॉक के लिए पॉजिटिव्स ही मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे भी बात करें तो एक सरकारी बैंक है, 58% हिस्सेदारी सरकार इसमें होल्ड करती है।
यानी कि बैकअप सरकार का स्टॉक में है, तो फिर आपको हर तरफ से चिंता मुक्त हो जाना चाहिए और आंध्रा बैंक को आप भी बना लीजिए अपना डार्लिंग शेयर। मेरा आज का डिविडेंड डार्लिंग आंध्रा बैंक, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं और कौन से हैं मेरे ऐसे डार्लिंग शेयर जो आपको बढ़िया डिविडेंड्स देंगे, साथ ही कैपिटल गेन्स भी, तो देखना ना भूलिए CNBC आवाज पर डिविडेंड डार्लिंग रोज 11:20 से 2:40 पर।